So here we are, Mr. Gohar, the one and only. Gohar sahab, how are you feeling here? मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। In the बड़ा पानी, ये बड़ा right in the heart of पोर के दरमियान में, ये इस तरह है ना कि इस ठंडे माहौल में, इसको आप क्या कहेंगे? चुप, बिल्कुल चुप। जो बंदा गिलगित बल्तिस्तान आए और वो बड़ा पानी न देखे ना, तो इसका मतलब इसने कुछ नहीं देखा। व्यू को देखें आप और लोगों को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप क्या स्टेप लेंगे? जो 4 सद्दे में आपकी जमीनें हैं, 400 जेब जमीन है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आप बेच दोगे और यहाँ पे शिफ्ट हो नहीं जाओगे? नहीं, वो भी होंगे, हाँ। उसमें से थोड़ी सी बेच कर। दोस्तों, देवसाई जाने के लिए गाड़ी तैयार। इस टाइम हम जो है ना बैठ रहे हैं। तकरीबन 3.5 घंटे का एक तरफ से ड्राइव है। रास्ते में काला पानी, बड़ा पानी, शेवसर लेक, ये भी हम आपको दिखाएंगे बराह रास्त फ्रॉम स्कर्दू। देवसाई के लिए हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर लिया है। इस टाइम स्कर्दू से हम देवसाई की तरफ रवाना हैं। गौर साहब, क्या कह रहे हैं आप पुरजोश है कि नहीं? बहुत पुरजोश। आपके साथ जब बंदा होता है तो पुरजोश नहीं होगा। हाँ हाँ, आपकी तो ये क्वालिटी है कि आपके साथ हर बंदा पुरजोश। माशाल्लाह, आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना आप टाइम निकालते हैं। हाँ, ठीक है ना। और सैर सपाटे के आप बड़े शौकीन हैं। बड़े शौकीन। बिल्कुल, इसमें कोई शक यही तो दिवसाई है ना। वो देवसाई में हम वहाँ पे जाके आपको एक चीज़ बताएंगे। दोस्तों, ये सतपारा लेक है और आप देख सकते हैं उस तरफ, या ये डैम भी यहाँ पे बनाया गया है। इसमें जितना भी पानी है वो देवसाई माउंटेन्स में जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट होके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे ये डैम बना हुआ है। ये इसका एरिया तकरीबन 2.5 स्क्वायर किलोमीटर है और इस पर एक डैम तामीर किया गया है जिससे तकरीबन 17 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। ये लैंडस्केप भी आप देख सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और यहाँ की जो लैंडस्केप है सतपारा लेक की, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म की सीनरी है और बहुत ही टाल माउंटेन है। यहाँ पे आप खड़े होते हैं और आप इसको कैमरे की नज़र से आप देख रहे हैं इस टाइम, तो ये एक बड़े ही ज़बरदस्त मनाज़र है। ये तकरीबन यहाँ पे 30,000 घरों को बिजली यहाँ से फराहम की जाती है। ये डैम बनाया गया था 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और इसका जो पानी होता है वो बड़ा ठंडा है, बड़ा साफ़ पानी है। तो आप जब भी देवसाई जाएंगे इस लेक पे ज़रूर रुकें। ये स्कर्दू से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर है और यहाँ पे आप आते हैं। ये हमारे दोस्त हैं मुल्तान से और ये एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट में है, तो इनसे भी हम थोड़ी गपशप लगाएंगे। तो ये हमें बता रहे थे भाईजान कि मैं जो है वहाँ पे साल में एक ही बार आता हूँ स्कर्दू लाजमन, यहाँ पे विज़िट करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ। ये तकरीबन पिछले 4 दिनों से हम स्कर्दू में मुख्तलिफ मकामात देख रहे हैं। बहुत सारी झील देखे हैं, अपर कशूरा देखा है, लोअर कशूरा, और पिछले साल हम लोगों ने अताबाद झील वगैरह बहुत सारे झील देखे हैं, लेकिन सतपारा लेक की जो है ना उसकी ब्यूटी मतलब हाँ, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सही है, आप कह सकते हैं। बल्कि जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। ये एक नेचुरल झील है, नेचुरल झील। थैंक यू वेरी मच साहब।
अली सतपारा गांव है जहाँ पे सतपारा साहब जो है शहीद हुए थे समिट करते हुए। ये उनके नाम पे ये गांव है, इसी गांव में पैदा हुए थे और बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया और हमेशा बड़ी बड़ी चोटियों पे उनको सर करते थे और वहाँ पे अपना झंडा जो है ना वो गाड़ देते थे। तो दोस्तों स्कर्दू से इस टाइम हम रवा दवा हैं देवसाई की जानिब और देवसाई तकरीबन 20 किलोमीटर्स इट्स अवे होगा। फूल भी दिल थाम लेंगे, खूबसूरती की बात चली तो वो सब तेरा नाम लेंगे। तो देवसाई बहुत ही प्यारी जगह है और इसका नाम बेसिकली शीना ज़ुबान का लफ्ज़ है। देव का मतलब है डेमन और गॉड, राइट। या फोक ज़ुबान में देव जो है ना वो बड़े क़द-ओ-क़ामत वाले इंसान को भी कहते हैं और साई का मतलब है प्लेस। तो इसका मतलब है कि दी शेडो ऑफ जायंट इसकी मीनिंग है। और इस पे एक मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी एक पोइम भी लिखी थी सैफ़ुल मलूक, जिसमें देवसाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इसके लिए। तो ये वहाँ से मशहूर हुआ है। ये आप देख सकते हैं छोटा पानी का ये इलाका है, बहुत ही प्यारा। तो दिस इज़ अ प्लेस वेयर you can experience the shadow of the giants, right? So it's a beautiful place. दोस्तों ये हम बड़ा पानी जा रहे हैं देवसाई, ये रास्ते में नहीं आता। ये छोटा पानी तो नहीं है, छोटा पानी आगे है, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत जगह है। दरमियान में पानी और मीडोज, यहाँ का मौसम ओए होए, वन ऑफ द बेस्ट वेदर इन द वर्ल्ड। लुक एट द क्लियर स्काई, समवेयर देयर आर क्लाउड्स एंड द वाटर, अमेजिंग। देवसाई नेशनल पार्क 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था और बेसिकली यहाँ पे जो हिमालयन ब्राउन बेयर है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखने के लिए ये जगह बनाई गई थी कि ये जो बेयर है इसको लोग हंट करते हैं प्राइसेस के लिए और इसकी जो है ना अभी तादाद जो है ना 2022 में 78 तक पहुंच गई है। इसके अलावा यहाँ पे बर्ड्स की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं और मुख्तलिफ एनिमल्स हैं। ये जो भेड़ बकरी है ये यहाँ पे लोकल लोग यहाँ पे चराते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम बड़ा पानी पहुंचने वाले हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं दूर तक होराइज़न नज़र आ रहा है और ये पानी भी बिल्कुल देवसाई के बीचों बीच में से गुजर के जा रहा है। यहाँ पे लोग ठहरते हैं, कैंपिंग भी करते हैं। तो आ जाएं दोस्तों, थोड़ा गौहर भाई से भी गपशप लगा लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। Okay, so here we are, Mr. Gohar, the one and only. Gohar साहब, how are you feeling here? मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। In the बड़ा पानी, ये बड़ा right पानी, in the heart of पोर के दरमियान में, ये इस तरह है ना कि इस ठंडे माहौल में इसको आप क्या कहेंगे? आप चुप, बिल्कुल चुप। जो बंदा गिलगित बल्तिस्तान आए और वो बड़ा पानी न देखे ना तो इसका मतलब इसने कुछ नहीं देखा। हाँ, ये बड़ा पानी है, ये स्कर्दू स्टोर को अलहदा भी करता है। उस तरफ जो हम खड़े ये स्टोर है और ये उस तरफ जो है ये स्कर्दू। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि मैं अपनी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहा हूँ? आप कह रहे कि मैं अपनी नौकरी भी उससे भी रिजाइन कर दूंगा और अपना गाँव भी छोड़ दूंगा? नहीं, हकीकत बताया, कैमरे के सामने छुपाना नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा था? बिल्कुल नहीं कहा है, मैं तो इधर आना भी नहीं चाहता था। क्यों यार? अच्छा, ये कितना मुश्किल जगह है। अच्छा, वो फिर खुर्शीद साहब थे, वो कह रहे थे। आप क्या कह रहे थे? खुर्शीद साहब को जगह बड़ी पसंद आई? ये इतनी पसंद है मुझे, यकीन माने। एक तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे कि मैं एक जन्नत में आया हूँ। बिल्कुल। और इस हमें आना चाहिए हर साल, ठीक है, और ये विद फैमिली आना चाहिए। इसलिए ये लोग जो सारे आते हैं ये तो वैसे नहीं आते, तो यार तफरीह के लिए आते हैं, ज़बरदस्त वो है
ये व्यू को देखें आप और लोगों को देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप क्या स्टेप लेंगे? जो चारसद्दे में आपकी जमीनें हैं, 400 जेब जमीन है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आप बेच दोगे और यहाँ पे शिफ्ट हो नहीं जाओगे? नहीं, वो भी होंगे। हाँ। उसमें से थोड़ी सी बेच कर इधर फिर मैं एक महल सा इंशाल्लाह अपने बच्चों के लिए बनाऊंगा। कहाँ पे बनाएंगे? जगह दिखाएंगे। रात पे ओए होए होए। अपने बच्चों के लिए क्या पैगाम है आपका? बच्चे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर जिंदगी हो हाँ। तो विद फैमिली में आऊंगा। हाँ। विद फैमिली। हमारे इंडिया में बैठे हुए दोस्तों के लिए क्या पैगाम है आपका? बस इंडिया को हम जो यहाँ पे आना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, उनको हम इनवाइट करते हैं हाँ। कि आ जाएं और इधर इसको एंजॉय करें। पाकिस्तान में ऐसी व्यूज हैं, ऐसी स्पॉट्स हैं कि इनको एंजॉय करना चाहिए। और ये जो दुश्मनी है, हाँ। ये दुश्मनी इसको खत्म करना चाहिए कि हाँ। आप दोनों ये जो दुश्मनियाँ हैं, ये जो झगड़े हैं, ये छोड़ के खत्म करके आपस में आके और एक दूसरे की जो है ना मुल्कों में जो अच्छी जगह है उनको एंजॉय करें। ठीक है। ओके जी, थैंक्स अ लॉट। और ये हमारे एक भाई पता नहीं क्या कर रहे आ हैं, जाए। ऐसे तो नहीं होता है। ये कोई यूनिक सा स्टाइल कर रहे हैं इस टाइम। थैंक यू काजी ये साहब। क्या था ये? बस यार ये यहाँ की ब्यूटी को जो है ना, हाँ। मैं अपने हाथों की खूबसूरती में सलामी दे रहे हैं समेटना उनको। चाहता हूँ। समेटना चाहता हूँ कि मैं इस खूबसूरती को समेटूं, लेकिन यहाँ की खूबसूरती इतनी वास्ट है बिल्कुल। कि ये तो क्या, बल्कि मैं कहता हूँ मेरे हाथ इतने भी हो जाए था भी ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खूबसूरती पूरी अंदर नहीं आती, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंदे का दिल नहीं भरता। बंदा कहता है मैं अब्जॉर्ब कर दूं। अब देखिए हमारे सारे दोस्त जो है ना वो इधर बार बार आते हैं, वो जी, कहते हैं ये जगह जो है ना बहुत ये हम प्यारी है। दूसरी मर्तबा आ रहे हैं इस वजह से कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वेदर है और यहाँ की जो मीडोज है, हाँ। ये आपको पूरे एशिया में नहीं मिलेंगे। वेरी गुड। ठीक है अक्का साहब, तो इंशाल्लाह हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। ये देखें बेल्जियम से लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो एंजॉय कर अच्छा, रहे हैं। हमारे अफगानी भाइयों के लिए और बांग्लादेशी भाइयों के लिए क्या पैगाम है आपका? मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ हाँ। कि चाहे आप गाड़ी बेच दें, घर बेच दें, आप जो है ना मोबाइल बेच दें, आपके पास जो भी है बेच दें, लेकिन पाकिस्तान और उसमें जो है ना गिलगित और स्कर्दू का विजिट ज़रूर करें। हाँ, ये ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और ये मौके फिर बार बार नहीं मिलते। स्कर्दू लाज़मी आना है आपने, स्कर्दू लाज़मी आना है। और बल्दिस्तान। खामोशी है। आप लोग कहते हैं हाँ किसी की जी। आपका चैनल है यूट्यूब? हाँ हाँ, यूट्यूब पे चैनल क्या है? काजिमेशन। मैंने तो आपको सब्सक्राइब किया हुआ है। सही बात है। सच में? अच्छा, ये तो बड़ी बात है। पहला पहला में मिला है तो फोटो आने से पहले ना मैंने वीडियो देखी थी, मैंने अच्छा। आपकी। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप देवसाई आना चाहते हैं तो आप 3 रास्तों से आ सकते हैं। अस्तोर से भी रास्ता है वेस्ट की तरफ से, और स्कर्दू नॉर्थ की तरफ से रास्ता है 20 किलोमीटर का, और करमंग का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से साउथ ईस्ट में ही आता है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। So there is another route which is called Burgi, and that is through Kachura Valley, right? If you come from there. Okay, so here we are joined by a tourist group from Belgium, and they were very jolly people. What actually happened, I invited them to Peshawar, right? I told them if you come to Peshawar, then you can, stay with us. So in return, what they did, they also invited us to Belgium, which was very kind of them. There were some other friends from Netherlands, some from Germany. They were exploring Skardu and Devsai. दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है ना खैर खैरियत से शेवसर लेक पहुंच गए हैं। पहले बड़ा पानी, फिर उसके बाद छोटा पानी। छोटे पानी पे हम नहीं रुके और उसकी वजह ये थी रास्ता बहुत ज़्यादा है। हम सुबह के 9 बजे निकले हैं और अभी तकरीबन 2 बज गए हैं, लंच का टाइम है। तो हमें तकरीबन 4.5 घंटे हो गए। बहुत ज़्यादा भम्पी है। तो यहाँ पे जीप है लोकल TZ और TX, वो इसके लिए फ़िट है, लेकिन फिर भी वो आपका जो अंदर वाला सिस्टम है तो वो बहुत मुश्किल है। ये है शेवसर लेक, दुनिया का 8वां अजूबा। यहाँ पे हवा बिल्कुल इस तरह है, जिस तरह जनवरी या दिसंबर की तेज़ हवाएं चलती हैं। शेवसर लेक, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक। स्वागत है दोस्तों आपका शेवसर लेक में, one of the most beautiful lakes in the entire world. It's basically, the shape of this lake is like a heart, right? If you look at
from the sky, right from above. So its depth is about 40 meters. Its length is about 2.5 kilometers and its width is also 1.5 kilometers. हाँ, समर टाइम में यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं सब्ज़ा और ग्रीनरी और फूल और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन फ्रॉम नवंबर टू मई इट इज़ कवर्ड विद वाइट स्नो बिकॉज ये बहुत ठंडी जगह है। इवन अगर आप गर्मियों में आते हैं तो यहाँ की हवा इतनी ठंडी है कि वो आपका दिल जो है ना बाग बाग कर देगी, और इसकी जो शक्ल है वो भी दिल की तरह ही है। तो यहाँ पे अगर आप अपने लव वन के साथ आते हैं तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर के साथ आते हैं। हाँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और मुझे पर्सनली ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे यकीन करेंगे मेरी फेफड़े बिल्कुल ताज़ा। उस साइड पे आप देख सकते हैं कि जो जीप्स वगैरह इस जगह पे खड़ी हो जाती हैं, यहाँ पे कुछ स्टॉल वगैरह भी लगे हुए होते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा हमने क्या किया कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो बिल्कुल इसके इर्द गिर्द जो है ना वो उन्होंने चक्कर लगाया और बाद में वो बड़े देर के बाद आए वो बाकी तो बस दोस्तों दो ज़ुबान कभी कभी फिसल जाती है तो क्या करें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे मेरा मूड कर रहा था कि यहाँ पे बंदा स्विमिंग करे, यहाँ पे लेकिन पानी बहुत ठंडा है। तो ये कमाल की यहाँ से अगर आप आएंगे अस्तौर वाली साइड से तो जीप में तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, और स्कर्दू वाली साइड से अगर आप आएंगे तकरीबन वो भी 3-4 घंटे का है, और अगर आप ट्रैकिंग करके आते हैं तो ये 2 दिन का रास्ता है और रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक है। तो इट डिपेंड्स कि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं या आप गाड़ी में आते हैं। तो ये हमारे एक दोस्त है जिन्होंने पंजाब से ज्वाइन किया है और ये मुझे कह रहे हैं कि हम जो है ना यहाँ पे बाकायदा साल में 2-3 बार आते हैं अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। इन्होंने यहाँ पे बड़ा शोगल मेला भी किया है जो कि हम आपको आगे व्लॉग में दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके किनारे अगर आप बैठेंगे सुकून से बिल्कुल और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचेंगे कि जो आप तो आपको फ़ील होगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ आप कर सकते हैं, स्पेशली जब आपके टेंशन वगैरह सारे यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया था टैक्सला से, उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप टैक्सला आएँ, वहाँ के जो कंडरात हैं और वो बड़े ज़बरदस्त हैं। तो ये जो भाई था ये बड़ा पुरजोश था और इन्होंने कहा कि हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन अभी जब हम यहाँ पे आए पहली बार हमने जगह देखी है तो हम तो बड़े हैरान हो गए और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जो है ना अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आएँ। तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों, मेडिटेशन का एक टेक्निक है कि जब आप बैठते हैं और आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं तो आपने क्या करना है कि अपने मसाइल से और अपने टेंशन से ख़ुद को अलग करना होता है, अपनी बॉडी को अपने दिमाग से अलग करना होता है, और वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस झील के किनारे जब आप बैठ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये फ़ील होगा कि आपकी ज़िंदगी की जो टेंशन है बहुत छोटे है और दुनिया में बहुत कुछ है करने को, और आपकी ज़ुबान पे ये आएगा कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो ज़िंदगी गुजारी। और बाइख्तियार आप जो है ना दिल में ये कहेंगे कि तकाज़े ख़त्म नहीं होते ज़िंदगानी के, तकाज़े ख़त्म नहीं होते ज़िंदगानी के, कभी ऐसा ज़रूरी है कभी वैसा। अच्छा दोस्तों, मैं अभी ऊपर चढ़ा हूँ। इवन देन क्या होता है कि आपका लंग्स जो है ना वो फुली काम करता है, मतलब वो बहुत कोशिश करता है आपको ऑक्सीजन देने की। तो
अगर आप यहाँ पे मिसाल 3-4 महीने बाद आते हैं, इस तरह की ऑक्सीजन जो है ना, जहाँ पे जिस एरिया में ऑक्सीजन कम होता है उसमें कोशिश करते हैं आपके फेफड़े जो है ना वो सही काम करते हैं। मुख्तलिफ जगहों से लोग आए, ये भाईजान भी हमारे साथ हैं। दोस्तों हमारे दो साथी बहुत दूर तक गए थे और वो लेके उस तरफ चले गए थे, तो हमने तकरीबन उनका 1 घंटा इंतज़ार किया। और ये देखिए ड्राइवर जो है ना उसको हॉर्न मार रहा है, ठीक है। और ये देखिए वो आपको अगर नज़र आ रहा है, ये मैं जूम कर रहा हूँ, वो 2 बंदे आ रहे हैं, ये पहाड़ के उस तरफ है। तो ये हालात है। खुर्शीद साहब ये क्या हिसाब है, ये बंदे कहाँ गए थे? ये बस क्योंकि हम इधर एंजॉयमेंट कर रहे थे, ओल्ड एज उम्र के लोग हैं। कौन है? कहाँ से आते हैं? तो ये चले गए इकट्ठे, चलो हम ये इलाका देखें। और ये कहाँ गए थे? देखिए पहाड़ पे चढ़ के उस तरफ गए। कुछ भी नहीं था, ये तो जवानों से भी आगे हैं, नौजवानों से भी आगे गए। नहीं जवान आप है कि आपने इधर के कितने एंजॉयमेंट आपने किए। बिल्कुल किए, बिल्कुल। यकीन माने मैं तो आपको हैरान हूं कि आपको तो यूरोप में पैदा होना चाहिए था। थैंक यू खुर्शीद साहब, थैंक यू। अच्छा अब आप इनको क्या कहेंगे, इनको करी करी सुनाएंगे कि नहीं? करी करी तो मैं किसी को नहीं सुना सकता। 1 घंटा आपने वेट किया। मेरे ऐनक गुम हो गए और मुझे उल्टा लोग नहीं दे रहे, यकीन माने। ये सही बात। और मैं इसकी बख्शिश बिल्कुल नहीं करूँगा। ये जितने भी आपके ऐनक जो है ना यहाँ से लिए हैं, अल्लाह उनको जो है ना करवट करवट जो है ना वो दोज़ख नसीब करे। क्योंकि वो आपके बड़े प्यारे ऐनक थे और हमने बिल्कुल चेक भी किया और ओरिजिनल यही मुझे दे दो, मैं आपको दुआएं दूंगा। बिल्कुल खुर्शीद साहब, यही नहीं, बिल्कुल। वो दूसरी वाली, ये नहीं। दूसरी वाली कौन सी? वो जरा उसमें साइज में छोटे हैं। ये ऐनक तो ऑलरेडी आप लगाए थे जब उसने ये उठाए। वो ये असल में मुल्तान से हमारे एक भाई थे और बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, तो उसको किसी जगह पे ऐनक मिल गए, तो खुर्शीद साहब वो कह रहे हैं कि वो उसने उठाए हैं और आपने उसे लिए नहीं। किधर है, कहाँ है? हेलो हेलो हेलो। हेलो। वो असल में वो लांग वाले रास्ते से आ रहे हैं। टाइम तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया हमारा, क्योंकि हमने आगे जाना है देवसाई प्लेन्स पर। लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ का मैं आपको बता, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं बड़े प्यारे लोग हैं, सारी जो है ना फैमिलीज, दोस्त, कुलीग्स, टूर कंपनीज हैं। यहाँ पे आके ना एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है।